अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप ठीक होंगे। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप LMS से EWB के सेटअप को कैसे डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पहला स्टेप ये है कि आप ब्राउज़र ओपन करें और उसके अंदर LMS को ओपन कर दें और उसके बाद आपने LMS में लॉगिन करना है। सो मैं यहाँ पे अपनी LMS की जो लॉगिन डिटेल्स है वो एंटर करके साइन इन पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद फिर मैंने यहाँ से कोर्स अपना CS 302 को सिलेक्ट करना है। सो CS 302 प्रैक्टिकल को सिलेक्ट करके उसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। CS 302 जो इसका नाम है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इस नेक्स्ट पेज पे आपने फिर डाउनलोड्स फाइल के इस लिंक पे क्लिक करना है और स्क्रॉल डाउन करके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कबेंच 5.12 को डाउनलोड कर लेना है। ऑल्दो यहाँ पे वर्जन 10 भी मौजूद है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप 5.12 को ही डाउनलोड करें, क्योंकि जो हमारे पास लैब मैनुअल्स हैं उनमें हम जो भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो वर्जन 5.12 पे करवा रहे हैं। सो आप इस पर क्लिक करें और इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सो फाइल डाउनलोड हो चुकी है। मैं इस पर क्लिक करके शो इन फोल्डर करता हूँ और ये सामने देख सकते हैं कि ये फाइल जिप फॉर्मेट में हमारे पास आ गई है। अब क्योंकि ये जिप फाइल है तो इसको ओपन करने के लिए आपके पास WinRAR या WinZip इंस्टॉल होना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि ये कंप्रेस फाइल है और इसके अंदर मल्टीपल फाइल्स हैं, सो इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इन माय केस मैं इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद इसको मैं डेस्कटॉप के ऊपर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा। अब देखें, क्योंकि मेरे पास WinRAR का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, सो मेरे पास ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं कि मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर सकूं। सो मैं क्लिक करता हूँ एक्सट्रैक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच। तो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद थी तो मैं इसको जस्ट वॉल कर दूंगा। आपके केस में ये मैसेज नहीं आएगा। सो ये देखें कि ये एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो गया है और इसका नाम वही नाम है जो कि फाइल का नाम था। अब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी 3 फाइल्स होंगी। तो इसके अंदर EWB का ट्यूटोरियल भी है, कुछ रीडमी फाइल भी होगी और साथ इसके साथ सेटअप भी है, जिसको आप डबल क्लिक करके EWB को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो मैं इसको क्लिक करता हूँ setup.exe को। उसके बाद जो इंस्टॉलेशन सेटअप है उसका जो फर्स्ट जो स्टेप है उसमें मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और उसके बाद फिर मुझसे जो नेक्स्ट जो उसका होगा स्टेप उसमें पाथ पूछा जाएगा। ये वो पाथ है जहाँ पे जो भी मेरा जो EWB जो सॉफ्टवेयर का फोल्डर है वो क्रिएट होगा। इन दिस केस आप देख सकते हैं कि पाथ C ड्राइव है। अगर आप चाहें तो आप इसको या तो मैनुअली यहाँ से चेंज करके कोई और ड्राइव का लेटर लिखते हैं, या फिर आप जो इसका जो डिफॉल्ट पाथ है जो कि C ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स का फोल्डर और उसके अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट होगा EWB 512। सो मैं इसको एज इट इज रहने देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहीं पे इंस्टॉल हो। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लिक करूंगा। उसके बाद फिर हमने एक शॉर्टकट क्रिएट करना है, तो शॉर्टकट का नाम भी वही होगा जो कि ओबियसली जो हमारे सॉफ्टवेयर का नाम है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कबेंच, ये भी वर्कबेंच, इसको भी एज इट इज रहने देते हैं और फिर नेक्स्ट क्लिक करते हैं और फिनिश पे क्लिक करते हैं। सो जैसे ये प्रोग्रेस कंप्लीट हुई तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये फिनिश का मैसेज आ गया। आप फिनिश के बटन पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये इंस्टॉल हो चुका है। ये हम कैसे देखेंगे, इसके लिए स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करें और ये जो रिसेंटली एडिट में ये शो हो रहा है। तो अब आपने इसको ओपन करना है तो इसके ऊपर क्लिक करें। सो ये देख सकते हैं कि हमारे पास ओपन हो चुका है EWB और इसके अंदर कंप्लीट एक एम्प्टी फाइल है। यहाँ पे आप अपनी डायग्राम्स क्रिएट करेंगे और उसको फिर सिमुलेट करेंगे। सो आई होप कि अभी आपको को डाउनलोड करने की और जो इसको इंस्टॉल करने के जो स्टेप्स हैं वो समझ आ गए होंगे। और इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। लेकिन स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप थ्रू MDB या थ्रू ईमेल हमसे रब्ता करके मजीद जो अपने भी इश्यूज हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।